औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत वसल्लम और उनके चाचा अबू मुतलिब का वाक़या बयान करूँगी। एक दफ़ा का ज़िक्र है हमारे पे मक्का में बारिश ना हुई, 1 साल का अरसा गुजर गया। उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत वसल्लम 10 साल की उम्र में थे। सब मक्का वालों ने सोचा कि हम जाके मक्का के द्वार को पकड़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, बारिश हो जाएगी। जब हमारे प्यारे नबी वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी जाने लगे, हज़रत वसल्लम ने उनसे ज़िद की कि चाचा जान, मैंने भी आपके साथ जाना, मुझे भी ले जाए। उन्होंने प्यार से अपने भतीजे को कहा कि नहीं बेटा, आप बहुत छोटे हो अभी, वहाँ पे सब बड़े लोग होंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िद की, नहीं चाचा जान, मैंने आपके साथ ही जाना है। तो उनके दादा ने कहा तुम ले जाओ इसे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब अबू तालिब मक्का में गए, वहाँ पे सब लोगों ने कहा कि तुम इतने छोटे बच्चे को क्यों लेके आए हो इतनी गर्मी में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि जाके साइड पे बैठ जाओ, और उन्होंने सारी रात लोगों ने नंगे पाँव मक्का की दीवार को पकड़ के खड़े रहे और अल्लाह से दुआ करते कि बारिश हो जाए। दूसरे दिन हो गए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा की चादर खींची और कहा कि चाचा जान, मुझे भी मक्का की दीवार पकड़ने दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ने कहा बेटा तुम वहाँ पे जाकर बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद अबू तालिब को महसूस हुआ कि उनकी कोई चादर खींच रहा है। उन्होंने गुस्से से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कि वहाँ जाकर बैठ, सीना साफ करने आए हो चाचा जान, आपको बहुत ज़्यादा पसीना है। वो नरम पड़ के उन्होंने प्यार किया, उनका बोसा लिया माथे का। उन्होंने कहा बेटा वहाँ पे जाकर बैठे। फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी वहाँ से पकड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं पकड़ूंगा तो ज़रूर देखिएगा बारिश होगी। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा तो बारिश की एक बूंद पड़ी। सब लोग देख हैरान हो गए। हुज़ूर पाक ने कहा कि आप सब साइड पे हो जाएं। कुछ लोग तो साइड पे हो गए, कुछ ज़िद्दी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप पीछे नहीं होगे यहाँ पे 1 साल और बारिश नहीं होगी। वो डर के पीछे हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की दीवार को पकड़ा और आसमान की तरफ देखा तो बादल आके और बारिश शुरू हो गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे खड़े रहे। वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत वसल्लम, आपने क्यों 2 दफ़ा आसमान की तरफ देखा? आपने जब एक दफ़ा देखा था, मैंने अल्लाह ताला ने बारिश कर दी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दफ़ा देखा तो एक बूंद पड़ी थी, इसलिए मैंने दूसरी दफ़ा फिर देखा कि अच्छी तरीके से बारिश हो जाए और वहाँ के बंजर ज़मीन दोबारा हरी भरी हो गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने सलाम किया और उनके पाँवों पे गिरा के बोले कि आपकी वजह से ही यहाँ पे बारिश हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ दोबारा घर वापस आ गए और उनके दादा जान को मालूम पड़ गया था कि यही हमारे प्यारे नबी हज़रत वसल्लम है, आखिरी नबी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे उसी मक्का के शहर की गलियों में खेलते थे। वहीं पे उन्होंने इल्म हासिल किया, वहीं पे उन्होंने अपनी जवानी गुजारी और बुढ़ापा भी वहीं पर उन्होंने अपना गुजारा। और जब वो जवान हो गए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुसलमान करने की कोशिश की। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।